हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो बेटा आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी ये पीवाईक्यू की सीरीज अच्छी लग रही है। तो बेटा यहाँ डेली कंटेंट अपडेट हो रहा है, डेली हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, साथ में एग्जाम्पलर की सीरीज स्टार्ट होने वाली है और हाँ, क्रैश कोर्स भी शुरू होने वाला है। और आपका एनसीईआरटी कंप्लीट कंटेंट अपडेट हो रहा है धीरे धीरे बेटा चैनल के ऊपर। तो बस आपको एक काम करना है बेटा, जल्दी से इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया आपने, है ना। तो देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन बेटा। अगर मैं पेपर कोड की बात करूं तो 30/6/2 था, ठीक है। अब बेटा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और वेटेज की बात करूं बेटा 5 मार्क्स, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज बेटा 3 मार्क्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी आप सॉल्यूशन देखेंगे देन आपको पता चलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तब तक आप एक काम कीजिए बेटा, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट अ पॉइंट P। एक पॉइंट P पे टच कर रही है ऑफ ट्राइंगल ABC की साइड BC, एंड AB एंड AC व्हेन प्रोड्यूस टू अ पॉइंट Q एंड R। देखो ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है A से मतलब एक ट्राइंगल ABC है, लेकिन अगर ट्राइंगल ABC को मैं इग्नोर करूं एक बार और मैं देखूं इस एक्सटीरियर पॉइंट A को, तो एक्सटीरियर पॉइंट A से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। वो टेंजेंट कैसे ड्रॉ हो रही है बेटा, आपने AB साइड को एक्सटेंड कर लिया टू अ पॉइंट Q, इसका मतलब, और यहां से हमने एक्सटेंड कर दिया AC को टू अ पॉइंट R। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं देखूं यहां पे तो गिवन जो मेरे पास है, गिवन है ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल है, BC पे P पॉइंट एक है, BC पे एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को टच कर रहा है P पॉइंट पे। और आगे हम अगर देखें तो यहां हम लिख सकते हैं AQ एंड AR आर टेंजेंट्स, ठीक है। टू प्रूफ बेटा लिख लेते हैं पहले, फिर आप इसको अच्छे से समझना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। टू प्रूफ दो तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक लैंग्वेज है सिंगल, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है कि AQ इक्वस टू, यहाँ दे रखा है AQ इक्वस टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। जो ABC ट्राइंगल है उसके पेरीमीटर का हाफ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, इसी को मैं और करके लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ AQ बोल दूं। अब देखो AQ इक्वस टू AR हो जाएगा, तो 2AQ भी बोल सकते हैं हम, 2AR भी बोल सकते हैं। तो कई बार ऐसा मिलता है 2AQ या फिर 2AR, ठीक है, इक्वस टू AB प्लस BC प्लस AC। अगर मैं इसको देखूं तो बेटा ये AB प्लस BC प्लस AC पेरीमीटर हुआ, तो या तो आपको ये पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, इजी है। अच्छा AQ की जगह AR भी हो सकता है, टेंजेंट्स हैं, दे आर इक्वल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं बेटा इसको। अगर बेटा हम बात करें इसके डिस्कशन की अब, तो डिस्कशन में अगर मैं पॉइंट्स डिस्कस करना शुरू करूं इसका बेटा, ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स कैसे बनेंगे देखना। इसके कॉन्सेप्ट्स कैसे बनेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रूफ के अंदर, हम लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, AQ इक्वस टू AR, AQ इक्वस टू AR टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, कहां से, ए एक्सटीरियर पॉइंट ले रहे हैं, बात समझ में आ गई। अब बेटा जी एक बात बताओ, आपको क्या करना है, इस पेरीमीटर को हाफ ऑफ द पेरीमीटर इक्वल टू AQ लाना है, ठीक है ना। तो एक काम करते बेटा, अगर मैं इस ट्राइंगल का पेरीमीटर की बात ना करूं, एक बार मैं एक काम करता हूं, मैं इस AQ को एक बार ले लूं,
मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, अगर मैं इस ए क्यू को देखूँ बेटा, तो मैं बोल सकता हूँ ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए क्यू इक्वल टू ए आर है, उसको ए आर के बराबर भी करेंगे हम। ए क्यू को मैं लेता हूँ तो ए क्यू में क्या बोल सकता हूँ, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, आप ये पॉइंट नोट करो, देखो ये जो है यहाँ का पोर्शन यहाँ तक इक्वल है। क्यों? अगर मैं बी एक्सटीरियर पॉइंट लूं तो बी पी इक्वल टू बी क्यू होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ए क्यू को तो ए क्यू रहने दो सर, ए क्यू को क्या रहने दो, ए क्यू रहने दो। ए बी को ए बी रहने दो, बिकॉज जो मुझे प्रूव करना है उसमें ए बी आ ही रहा है। इस बी क्यू जो है, मुझे इस बी क्यू को मैं बी पी लिख सकता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। रीजन मैं लिख दूंगा बिकॉज बी क्यू इक्वल्स टू बी पी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। कौन सा एक्सटीरियर पॉइंट है इसका, बी, बी एक्सटीरियर पॉइंट है तो बी पी इक्वल्स टू बी क्यू हो गया, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, मैं अगर टेंजेंट ए आर को ले लूं, क्योंकि ए सी जो है ए आर का पार्ट है, तो अगर मैं टेंजेंट लेता हूं ए आर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ए आर को मैं लिख सकता हूं ए सी प्लस सी आर बेटा। लेकिन सिमिलरली मैं वही कॉन्सेप्ट लगा दूं, ए आर को ए आर रहने दूं, ए सी यहां लिख देता हूं। अब देखो सी आर किसके इक्वल है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, फिर से ये कॉन्सेप्ट यहां से देखो आप, ये जो सी आर है ये इतना पोर्शन किसके इक्वल है बेटा, सी पी और सी आर इक्वल है। एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, सी, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सी आर की जगह लिख देंगे सी पी। इक्वेशन नंबर 2, रीजन इज सी पी इक्वल्स टू सी आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। कौन सा एक्सटीरियर पॉइंट लोगे बेटा आप, सी, ठीक है, बात समझ आ गई। एड 1 एंड 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे आप दोनों इक्वेशन ऐड करते हो बेटा अपना काम इजी हो जाएगा। ए क्यू प्लस ए आर ऐड हो जाएगा लेफ्ट में, ए क्यू प्लस ए आर तो हो गया लेफ्ट में। राइट साइड में देखो बेटा क्या हो गया, ए बी तो एज इट जाएगा, ठीक है, ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी, और यहां पे देखो क्या आ रहा है, ए सी प्लस सी पी। अब बेटा जी एक ध्यान से चीज समझो आप, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को देखूं तो ए क्यू किसके इक्वल है, ए आर के, तो हमें ए क्यू को तो ए क्यू रहने देता हूं, बिकॉज फाइनल जो प्रूव करना है उसमें मुझे क्या आ रहा है, ए क्यू ही आ रहा है, तो ए क्यू को ए क्यू रहने देते हैं। लेकिन मैंने देखा था ऊपर लिखा है ए क्यू इक्वल टू ए आर, तो ए आर की जगह क्या लिख दूं, ए क्यू। पेरीमीटर में ए बी इज द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये बीपी और सीपी मिलके क्या बना रहे हैं, बीपी और सीपी मिलके क्या बना रहे हैं, बीसी प्लस ए सी। यहां आप क्या लिख दोगे बेटा, ए क्यू इक्वल्स टू ए आर, इसलिए मैंने रिप्लेस करवाया। अब जो लास्ट लाइन है बेटा, अब आप वो समझ के इजी हो जाएगा। 2 ए क्यू आ गया हमारा, 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अरे आया कि नहीं आया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब मुझे ए क्यू प्रूव करवाना है, तो ए क्यू इक्वल्स टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है बेटा, आपको दोनों टेंजेंट इक्वल करानी है और दोनों टेंजेंट को आपको अलग अलग लेना है। अगर आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, आप पेरीमीटर पहले ले लो, ठीक है, पेरीमीटर को यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। फिर पेरीमीटर ए बी सी में फिर बी सी को ब्रेक करो, बीपी प्लस पी सी, फिर उसमें बीपी को रिप्लेस कराओ बी क्यू, फिर वो लेंथ दी जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका कभी भी रॉन्ग आंसर नहीं देगा और इजिएस्ट है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है बेटा मैक्सिमम टाइम। तो क्या करना है आपको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो बस आपको एक ही काम करना है बेटा, एक ही चीज हम आपसे डिमांड करते हैं, मैथ नर्ड ये जो चैनल बेटा, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं बेटा। हमारा एक ही लाइन हमारी है बेटा, मैथ्स में फियर नहीं होगा अगर आप इस चैनल पे कंटिन्यूस कंटेंट देख रहे हैं, अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं,
कंप्लीट कंटेंट आप डे टू डे देखते जा रहे हैं, साथ में जो जो अपडेट कंटेंट हो रहा है उसको भी अगर आप देखते हैं तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। बस आपको एक काम करना है, जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।